जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी करण अंकल। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी हम पढ़ रहे हैं सचार्ज विद डिवाइन लव बुक, जो रिवाइज एडिशन है और जो सुखमनी आंटी ने लिखा है। सो हम चैप्टर 11 पे हैं, बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। तो आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और हो सके तो ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आप सबका भी जुड़ने के लिए। तो संगत जी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सचार्ज विद डिवाइन लव, रिवाइज्ड एडिशन बाय सुखमनी आंटी, चैप्टर 11, A high-end wedding. During the time we were going through some financial problems, there were a lot of weddings in the Sangat that Guruji insisted we attend. I only had a few suits fit for weddings, and I had worn them multiple number of times and was in no mood to repeat them anymore. There was one wedding coming up in a few weeks, and I secretly prayed to Guruji not to invite us. तो संगत जी आंटी कहती उस टाइम की बात है जब उनकी लाइफ में कुछ थोड़े बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे और संगत परिवार में बहुत सारी शादियां हो रही थी, बहुत सारी शादियां, और गुरुजी इंसिस्ट करते थे कि वो जाके अटेंड करो। तो आंटी कहती मेरे पास कुछ ऐसे वो सूट्स थे जो फिट्स थे, मतलब शादियों के लिए, और आंटी कहती मैंने वो बहुत बारी पहन लिए, इतनी बारी पहन लिए थे। अब उनका मन नहीं था कि वो कोई भी रिपीट करें उनमें से। अब एक और शादी आ रही थी संगत में ही, और फ्यू वीक्स के अंदर अंदर, और आंटी गुरुजी से सीक्रेटली प्रे कर रही हैं कि प्लीज हमें इनवाइट मत करना, क्योंकि वो सेम रिपीट नहीं करना चाह रही थी अपने आउटफिट्स।
As soon as the mother of the bride to be bought the invitation cards for distribution and gave them to Guruji, the first name that was announced was Sukhi aunty. While handing over the card to her, he said, "Sukhi जरूर आना है शादी ते. You must attend the wedding." तो संगत जी जैसी वो जो दुल्हन की मम्मा थी वो शादी के इनविटेशन कार्ड्स लेकर आई गुरुजी के पास, तो गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. सो पहला नाम जो गुरुजी ने अनाउंस किया वो सुखी आंटी का था कि, और जब गुरुजी कार्ड पकड़ा रहे थे तो आंटी को कहते कि सुखी ज़रूर आना है शादी पे, कि अटेंड करनी है आपको ये वेडिंग. On the day of the wedding, we reached Delhi and I was not looking forward to the function in the evening, as mom and I were to wear our old suits that we had worn so many times before and were feeling bad as to what the Sangat would say, as it was a wedding with a cream of Delhi attending. Mom and I teamed up our clothes with some heavy jewelry. Feeling miserable and in a foul mood, we proceeded to attend the wedding. अब जिस दिन शादी थी तो दिल्ली पहुंचना था, क्योंकि शादी दिल्ली में थी और आंटी का मन बिल्कुल नहीं था शादी पे फंक्शन पे जाने का, मतलब शाम को. तो क्योंकि आंटी और उनकी मम्मा को था कि हम अपने सेम आउटफिट्स रिपीट करेंगे, पुराने सूट्स जो हमने बहुत बारी पहन लिए हैं, और संगत क्या सोचेगी, जैसे होता है ना टिपिकल. हम लड़कियों को तो खास तौर होता है, अंकल्स का तो कोई टेंशन नहीं है, उनके तो सेम आउटफिट्स भी, मतलब क्योंकि उनके सूट्स ही होते हैं, सो फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट लड़कियों को ना बहुत फर्क पड़ता है कि उनके अगर आउटफिट्स रिपीट होते हैं या करते हैं तो बार बार रिपीट करते हैं तो वो बोर हो जाती है, उनको होता है कि हाँ कुछ ऐसे. सो ये हर लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है. सो आंटी को भी ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या संगत सोचेगी कि यही सूट्स हैं. सो एनी हाउ आंटी ने, क्योंकि दिल्ली की जो शादी थी वहाँ पे बहुत क्रीम क्राउड आ रहा था, बहुत हाई फाई वेडिंग आप कह सकते हो, वहाँ पे दिल्ली का अच्छे लोग आने वाले थे. सो आंटी और उनकी मम्मा ने ना वो अपने कपड़ों के साथ ना हैवी ज्वेलरी साथ में उसको पेयर अप किया. तो उनको अच्छा मूड तो नहीं था उनका, बट वो फंक्शन के लिए जाने लगे. At the venue, the setting was in such a way that when you entered the lawns, Guruji's asan that was placed under a gazebo came first. Everyone paid their respects to Guruji and then entered further towards where the sitting arrangements were. Mom and I got in line to touch Guruji's feet, and as soon as Mom got up after touching his feet, Guruji caught hold of Mom's shirt from one corner and seemed to have said something that we couldn't hear. Both Mom and I saw it, and we were sulking even more as we thought he had noticed that we had worn the same old clothes again, and that he wasn't happy. तो संगत जी वो जो वेन्यू था फंक्शन का वो इस तरह से डिज़ाइन सेटअप हुआ था कि सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं लॉन्स में तो गुरुजी का आसन जो था वो सबसे पहले, मतलब वहाँ पे एक गजीबो में उन्होंने वो बनाया हुआ था जहाँ पे गुरुजी को पहले सब मत्था टेक के फिर अंदर जाते थे फंक्शन अटेंड करने के लिए, बैठने के लिए. सो आंटी और उनकी मम्मा भी लाइन में खड़ी हो गई गुरुजी को मत्था टेकने के लिए, और जैसे मत्था टेका गुरुजी को तो गुरुजी ने ना आंटी की जो सुखी आंटी है उनकी मम्मा उनकी ना शर्ट पकड़ ली, सूट की जो शर्ट होती है ना, तो गुरुजी ने वो पकड़ के कुछ गुरुजी ने ना कहा आंटी को, बट आंटी सुन नहीं पाई, हो सकता है म्यूजिक लाउड था तो वो सुन नहीं पाए. तो आंटी और उनकी मम्मा को लगा कि ना मतलब
गुरुजी ने ना नोटिस किया है कि हमने सेम वही कपड़े पहने हैं ना, तो इसलिए गुरुजी खुश नहीं है। आंटी को ये लगा। Feeling sad and miserable, we both choose a secluded spot and just sat down. Within some time, familiar faces from the Sangat started arriving and we got talking. All of them would comment on mom's and my suit. Auntie, your suits are so beautiful. They must be very expensive. Mom and I looked at each other thinking maybe they didn't notice that we have worn them like 1,000 times before. More people started coming up to us, some we knew and even some we didn't know. All of them would comment on how beautiful our jewelry and suits were. We were wondering what they were seeing and were totally confused as to what was happening. It was as if they were seeing something else altogether. One lady looked at Mom's neck piece and exclaimed, "Wow, such big diamonds! This must be a very old set. It's such a beautiful design." Of course it was a very old set, but it wasn't diamonds. It was Polki. Mom and I were so confused about what was happening, and with so many compliments we now were the two happiest people at the wedding. With the foul mood and complexes all gone, we ended up enjoying the wedding thoroughly. तो संगत जी, आंटी बहुत सैड और मिजेबल फील कर रहे थे और उन्होंने ना एक जगह ऐसी ढूंढी जहाँ पे वो कोने में जाके ना बैठ गए, जहाँ पे कोई उनको कोई देखे ना, कोई कुछ, तो वो वैसी सा उन्होंने एक कॉर्नर पकड़ लिया, वहाँ पे जाके बैठ गए। कुछ टाइम के बाद कुछ संगत परिवार आए, जो फेमिलियर फेसेस थे संगत परिवार में, वो आए सब संगत, और सब आपस में बातें करने लगे और सब कमेंट करने लगे आंटी के सूट के ऊपर कि आंटी आपका सूट तो बहुत सुंदर है और बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। तो सब संगत ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। सो आंटी और उनकी मम्मा एक दूसरे को देखने लगे कि इन्होंने नोटिस नहीं किया, ये तो हमने कितनी बारी पहन चुके हैं, बहुत बारी पहन चुके हैं। सो और लोग आने लगे उनके पास, और जो लोग नहीं भी जानते थे उनको वो भी आने लगे उनके पास, और सब कमेंट पे कमेंट्स कर रहे हैं कि उनकी ज्वेलरी, उनके जो सूट्स है इतने ज़्यादा खूबसूरत है। आंटी तो बस हैरान ही हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है उनके साथ, कि ये लोग मतलब कंफ्यूज हो गए हैं क्या, इन लोगों ने पहले नहीं देखा, क्योंकि पहले जितनी भी शादियों में गए थे तो इन्होंने वही सूट्स पहने, और मतलब ये हो क्या रहा है। सो और एकदम से अचानक से हुआ क्या, तो एक उसमें से कोई लेडी आई तो वो आंटी को बोलती है कि वाओ आपने तो कितना सुंदर सच बिग डायमंड्स। तो उन्होंने जो सेट पहना था वो बेसिकली पोल्की का था, तो आंटी को लगा वाओ ये तो कितने बड़े डायमंड्स हैं, एंड और इसका कितना पुराना सेट होगा और कितना खूबसूरत है, सच अ ब्यूटीफुल डिजाइन। पुराना तो था वो, बट वो डायमंड्स नहीं थे, वो पोल्की था। सो आंटी और उनकी मम्मा तो बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, और उनको कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स मिली जा रहे हैं। और जो वो इतने सैड और इतने ऐसे डिप्रेस्ड मूड के साथ फंक्शन अटेंड करने आई थी, अब पूरी शादी में वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन थी, कि हैप्पीएस्ट पीपल थे, कि मतलब उनके वो जो कॉम्प्लेक्सेस थे ना कि लोग क्या सोचेंगे, गुरुजी ने वो दूर कर दिया। एंड वो उसके बाद उन्होंने पूरा फंक्शन शादी का बहुत अच्छे से एंजॉय किया। We later connected the incident where Guruji had held Mom's shirt corner for a few seconds and said something. He knew we were both upset about our clothes and he blessed us in such a beautiful way. So ये गुरुजी का प्यार है संगत जी। आंटी ने कनेक्ट किया वो इंसिडेंट जब गुरुजी ने आंटी की सूट का पल्ला पकड़ा था, कॉर्नर से सूट पकड़ा था, और गुरुजी कुछ कह रहे थे बट आंटी को नहीं समझ में आया था।
तो गुरुजी का ये वे था आंटी को इतना स्पेशल फील कराने का, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है कि ये तो ऐसे उदास पूरा होके बैठेंगे कि पूरे फंक्शन में कि हमने वही पुराने कपड़े पहने। एंड गुरुजी ने देखो कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे दिला के खुश करा दिया। सच में कितने स्वीट हमारे गुरुजी, मतलब किस तरह से प्यार कराते हैं ना, मतलब प्यार दिलवाते हैं अपना, वो अपना प्यार शो करते हैं हमको कि बहुत प्यारे गुरुजी। सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो आई थिंक बहुत छोटा सा ये चैप्टर था। चैप्टर 12, टीचिंग मी हाउ टू ड्राइव। One night, as Guruji retired into his room, I gathered all the prasads, utensils, and his bed sheets that needed to be washed and started to walk towards my car parked outside. Just as I sat down at the passenger side, there was a knock on the window. I was a bit startled to see Guruji. How could this be possible? I just left him in his room. There is no way he could be out here as well. With all these thoughts going on in my mind, I rolled down my window, and before I could say anything, he said, Sukhmani, from tomorrow learn how to drive. There will be a time when you will drive in Delhi to come and see me. तो एक बारी गुरुजी, रात की बात है, गुरुजी थक गए थे, तो आंटी गुरुजी को उनके कमरे तक छोड़ के आई, और उसके बाद और फिर आंटी ने वो अपना सारा प्रसाद वाले जो यूटेंसिल्स थे, गुरुजी के बेडशीट्स थी, जो धोने का सामान था, वो सब लेकर ना पार्किंग में आई अपनी गाड़ी की तरफ। और फिर जैसी आंटी बैठी पैसेंजर साइड पे, क्योंकि सुखी आंटी उनकी मम्मा ड्राइव कर रही थी, तो जैसे वो पैसेंजर साइड पे बैठी तो उन्होंने देखा एक नॉक हुआ विंडो पे। अब वो जैसे उन्होंने देखा कि कौन है, तो वो तो हैरान हो गए कि ये तो गुरुजी है। वो कहते हैं अब ये तो कैसे हो सकता है, गुरुजी को तो मैं अंदर कमरे में अभी ड्रॉप करके आई, इतनी जल्दी तो गुरुजी यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। बट ये सारे थॉट्स उनके माइंड में चल रहे थे। बट आंटी कहती कि आंटी ने ये सारे थॉट्स को साइड पे रखा, और वो जो विंडो था नीचे विंडो रोल करी, और आंटी इससे पहले कुछ कहती तो गुरुजी ने ही बोल दिया कि सुखमनी कल से गाड़ी सीखती है, बिकॉज एक टाइम आएगा जब तुम चला के दिल्ली खुद गाड़ी लेकर आओगे मुझसे मिलने के लिए। सो ये गुरुजी ने उनको कहा। मी एंड ड्राइव? Didn't he know I was mortally frightened of driving because of a massive accident I had on the Bombay-Pune highway? I asked my mother, there is no way I'm going to learn how to drive. My stubborn resolve only lasted a day, and I was soon enrolled with one of the driving schools in Chandigarh. Every afternoon, Guruji would tell me about my progress, or rather the lack of it. You couldn't put the fourth gear today, or you can't reverse the car well yet. This was all I could hear for the 15 days training I took with the school. Finally, Guruji instructed a young boy who I thought drove like a maniac to teach me how to drive. There was an open ground next to his temple, and as soon as I finished cleaning and washing at the temple, I was instructed to learn driving. The young boy would put bricks and chairs and would ask me to drive between them and create the digit 8 in reverse gear. Half the time, being elder to him, I would scold him for making me do crazy things, and all this while, Guruji monitored my progress. I soon started driving well. I realized that maybe sometime in the future I may be needed this skill, and little did I know that within a few years my grandfather would be critically ill, and my being able to drive would prove to be an asset. अब संगत जी क्या होता है कि आंटी बोलती है मैं और ड्राइव
ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मतलब मेरे को तो बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार इनका बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ था बॉम्बे पूना हाईवे में। तो वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मैं तो नहीं गाड़ी सीखने वाली बिल्कुल भी। जैसे होता है ना वो स्टबन नेचर हमारे अंदर होता है कि मैं तो नहीं जाने वाली। सो आंटी भी ऐसे कह रही थी, बट वो उनकी बात सिर्फ एक दिन चली। अगले दिन उनको एनरोल किया गया ड्राइविंग स्कूल चंडीगढ़ में। और गुरुजी ने दोपहर को एवरी आफ्टरनून गुरुजी ना उनको बताते थे उनकी प्रोग्रेस के बारे में, या आज अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो वो गुरुजी बताते थे। फिर कभी कभी गुरुजी कहते थे फोर्थ गियर नहीं, मतलब फोर्थ गियर पे चलाना नहीं आया, या रिवर्स करनी नहीं आई गाड़ी आज तुझे। ऐसे से गुरुजी 15 डेज तक आंटी यही गुरुजी से सुनते रहे। फिर उसके बाद फिर गुरुजी ने एक यंग सा लड़का था जिसको गाड़ी बहुत अच्छे से चलाने आती थी, और गुरुजी ने उसको अपॉइंट किया कि इसको गाड़ी सिखा। सो मंदिर के पास ना कोई ओपन ग्राउंड था, तो वहाँ पे जैसे दोपहर की शिफ्ट खत्म होती थी सेवा की, तो गुरुजी बोलते थे जाओ सीख के आओ। तो फिर वो जो बंदा था, जो वो लड़का था, वो ना यंग बॉय, ये कहते ब्रिक्स है ना, मतलब ईंटें और चेयर्स रख के पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि यहाँ से ऐसे 8 बनाओ और ऐसे रिवर्स गियर में और बहुत सारी चीजें। सो आंटी तो बड़ी थी उनसे, आंटी ने तो क्लास लगा देती थी। आंटी कहती कि क्योंकि मैं बड़ी थी तो मैं डांट लगा दी थी कि ये क्या क्रेजी हरकतें हैं जो मुझसे कराई जा रही हो। एनी हाउ गुरुजी सारा प्रोग्रेस देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और आंटी ने अच्छे से गाड़ी चलाना सीख लिया। और आंटी को रियलाइज हुआ मे भी हो सकता है फ्यूचर में उनको इस स्किल की ज़रूरत पड़े। और एक्चुअल में जब कुछ सालों के बाद जब आंटी के ग्रैंडफादर नाना जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये जो स्किल था उनको बहुत काम आया। Once Guruji was convinced I drive fairly well, he ordered my driver's license to be made. I was a bit hesitant to go through a driving test, and Guruji picked up on that fear. He ordered someone from the Sangha to get the needful done. The gentleman took my mobile number and told me he would call me to get my picture taken. The day this gentleman called me, I went to the licensing authority office and very coolly got my picture taken and came back home. No documents were ever taken from me, and my license was handed delivered to me within the next 2 days. Obviously, I presumed he worked there and or was someone in authority, and made a mental note to thank him the next time I see him in the Sangat. I kept looking for him, but I never saw him again. तो संगत जी जब गुरुजी कन्विंस हो गया ना कि मतलब अब इसको गाड़ी चलानी आ गई है, तो आंटी को तो खुशी हुई। तब गुरुजी ने ऑर्डर किया कि अब जाके लाइसेंस बनवाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ। अब आंटी को ना ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना था उनका, मेरे को डर लग रहा था, हेजिटेंट थी कि अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर गुरुजी को पता था कि ये आंटी को डर लग रहा है, तो गुरुजी ने एक संगत में किसी को ऑर्डर किया कि जो भी रिक्वायर्ड है ना इसका लाइसेंस बनवाना है, बनवा के दो जी। तो वो जो अंकल थे जेंटलमैन, वो उन्होंने मोबाइल नंबर लिया और कहा कि वो कॉल करेंगे, उनकी पिक्चर लेनी है उनसे। सो जिस दिन अंकल ने वो कॉल किया तो आंटी गई लाइसेंस अथॉरिटी वहाँ पे ऑफिस में, और बहुत आराम से आंटी ने अपनी फोटो क्लिक करवा ली, क्लिक कराई और घर वापस आ गई। अब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए थे और कुछ भी नहीं मांगा उनसे, और उनके लाइसेंस ना 2 दिन के अंदर उनके पास आ गया। फिर आंटी ने सोचा कि हो सकता है ये अंकल वहाँ पे काम करते हो, तो उन्होंने बोला कि चलो, या आंटी ने मेंटली तो उनको थैंक यू बोल दिया था, बट उन्होंने बोला जब पर्सनली अब वो संगत में मिलेंगे ना तो मैं उनको थैंक यू ऐसे कहूँगी। बट आंटी हमेशा संगत में देखती रही, वो अंकल कभी भी नहीं दिखे उनको, कभी भी नहीं आए।
The license was with me for the 20 years till the time came for its renewal. Not many besides me had seen my license, nor had I ever seen how other people's license looked like. I took an online appointment for the renewal and got my documents all together. When I submitted my file, the lady at the counter asked me for my original license. When I told her I had pasted the original as asked, she just smiled and said, "Ma'am, look around. Does anyone's license look anything like yours?" I looked around and saw everyone had dull colored license while mine was a bright orange and purple. तो आंटी का जो लाइसेंस था वो 20 साल तक आंटी के पास था, और जब उसका रिन्यूअल का टाइम आया तो आंटी को आंटी ने किसी और का लाइसेंस कभी नहीं देखा कि कैसे लगता है लाइसेंस, है ना, उनको अपना ही पता था. सो आंटी ने एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और फिर रिन्यूअल के लिए, और आंटी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब लगा दिए. और जब उन्होंने फाइल सबमिट करी तो जो काउंटर पे जो लेडी थी वो पूछती है कि मेरे को अपना ओरिजिनल लाइसेंस दे दो. वो कहती, आंटी कहती मैंने तो अपना ओरिजिनल लाइसेंस लगा दिया है. तो वो लेडी कहती है कि स्माइल करती है और बोलती है, मैम आप अपने आसपास देखो, क्या आपका लाइसेंस उनके जैसे लग रहा है? सबका लाइसेंस अलग है. और आंटी ने ध्यान से आसपास देखा तो सबके पास जो लाइसेंस था वो डल कलर्ड लाइसेंस था, पर आंटी का था ब्राइट ऑरेंज एंड पर्पल कलर में. Where did you get this from? We have never issued such license ever. I sheepishly looked at my license and told her I had got it from here. She expressed her doubts about it being genuine and sent me to the storeroom to have my records taken out. If your old documents are found only, then will I renew the license. Otherwise, you will have to apply for a new one. तो आंटी वो लेडी ने पूछा, ये आपने कहाँ से बनवाया? तो क्योंकि हमने तो कभी ऐसे लाइसेंस इश्यू ही नहीं किए. सो आंटी अपने लाइसेंस को बड़े ऐसे ध्यान से देखे कि मैं तो यहीं से लेके गई थी भाई, मैं कहाँ से मेरे को है ना ऐसे मिला. सो आंटी वो जो लेडी थी बहुत डाउट्स में थी, वो उसको लगा कि ये जेन्युइन नहीं है ना, कि जेन्युइन नहीं है. तो आंटी गई और उनको स्टोर रूम में, वो लेडी स्टोर रूम में गई और इनके रिकॉर्ड्स लेकर आई और कहा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिले तभी मैं आपका लाइसेंस रिन्यू करूंगी, नहीं तो आपको फिर से नया अप्लाई करना पड़ेगा. एक सेकेंड से all the way down to the basement, I kept talking to Guruji in my mind and told him to take me out of this mess, since he only had put me into it. I knew for a fact that no document would be found because that gentleman had never asked me for any. हाँ, आंटी की तो सिर्फ फोटो क्लिक हुई थी, आंटी ने पहले बताया, और अब उन अंकल ने तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मंगवाया था. अब आंटी को तो डर लगे कि, और वो जैसी वो बेसमेंट में जा रही थी स्टोर रूम की तरफ, तो वो गुरुजी से मन ही मन बातें करने लगी कि गुरुजी आपने मुझे इस मुसीबत में डाला, अब इससे बाहर निकालो. क्योंकि मुझे याद है उन अंकल ने तो कोई मुझसे डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा था, और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट होगा भी नहीं, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो अब आप मेरे को निकालो इस मुसीबत से. At the storeroom, I handed the slip given to me by the lady at the counter to the person in charge. He too seemed curious and asked me, "Why are they asking you for your records?" I told him that the lady at the counter thinks my license is fake and wants to check. He took a look at the license and said, "Ma'am, all my life I have worked at this office. Never have I ever seen such colors on a license." Now I was seriously worried. "Let me see if I can find your records. If it's issued by our office,
We should have them. With this, he went in the storeroom to check. I found a comfortable place to sit and crib to Guruji because I knew it would take him forever to find anything. तो संगत जी, गुरुजी की लीला है. गुरुजी आपके अंदर की फियर्स को भी जानते हैं. गुरुजी सब काम करा देते हैं. वो मिरेकल्स होते हैं और किस तरह से करते हैं वो गुरुजी को पता है. वेल, सो ना स्टोर रूम में आंटी गई स्लिप लेके अपना, और वो देती हैं कि मेरे को वो स्लिप लेडी ने दिया है ये चेक कराने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए. तो जो वहाँ पे पर्सन इन चार्ज था वो भी क्यूरियस हो गया जानने के लिए कि आपको यहाँ पे क्यों भेजा गया है, ये लोग आपके रिकॉर्ड्स क्यों चेक करना चाहते हैं. तो उसने आंटी ने, सुखमनी आंटी ने पूरी बात बताई कि ऐसे जो लेडी है वहाँ पे ऊपर काउंटर पे, उनको मेरा लाइसेंस फेक लग रहा है तो वो चेक करना चाहती है. अब उन्होंने जब कहा देखा लाइसेंस, वो कहती है हमने पूरी जिंदगी में ऐसा कभी, मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी काम किया है और यहाँ पे कभी ऐसा कोई इस कलर का लाइसेंस इशू ही नहीं कभी किया. अब आंटी तो बहुत ज्यादा सीरियसली वरिड होगी कि गुरुजी, और उस बंदे ने बोला कि लेट मी सी अगर वो आपके रिकॉर्ड्स को, वो मैं आपके रिकॉर्ड्स को ढूंढ पाया. अब अगर तो हमारे ऑफिस ने इशू किया है तो आपके रिकॉर्ड जरूर होंगे. अब तो वो बंदा चेक करने चला गया. आंटी एक आराम से एक चेयर पे जाके बैठ गई कंफर्टेबल प्लेस पे, और आंटी गुरुजी को क्रिप करेंगी कि गुरुजी ये बंदे को पूरी जिंदगी लग जाएगी यहाँ पे, उसको मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. To my surprise, he came back within 5 minutes and said, "Ma'am, all your records are in order. I will give a slip to clear you for renewal of your license, even though I must admit your license doesn't look like we issued it." I took the slip and ran up to the lady at the counter. She too couldn't believe my records were actually found. To be very honest, neither could I. She had no option but to renew my license. गुरुजी कितने स्वीट है. सो आंटी को सरप्राइज लगा क्योंकि वो 5 मिनट में वो बंदा वापस आ गया और उसने कहा कि मुझे आपके सारे रिकॉर्ड्स मिल गए हैं और वो सारे ऑर्डर में है, और ये मैं क्लियर एक आपको स्लिप दे देता हूँ तो आपका वो रिन्यू कर देंगे. बट अभी भी उसने बोला कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि ये हमारे ऑफिस में ये लाइसेंस कभी ऐसा इशू ही नहीं हुआ है. एनी हाउ आंटी फटाफट स्लिप लेके ऊपर पहुंची, और वो जो लेडी थी काउंटर पे वो भी बिलीव नहीं कर पाई थी कि रिकॉर्ड्स मिल गए हैं. और आंटी को भी शौक था कि मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही कि मेरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आए कैसे, क्योंकि ओरिजिनली मैंने सिर्फ यहाँ पे आके फोटो क्लिक कराई थी, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया था. सो एनी हाउ उस लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करा दिया. ये है गुरुजी, कुछ भी किसी भी तरह से कैसे भी ब्लेस कर देते हैं. As predicted by Guruji much in advance, I did eventually drive up to see Guruji in Delhi. That day I was carrying a big laminated picture of the Bada Mandir which I had clicked and wanted to give it to him. Just before Empire State Delhi, I got stuck in a traffic jam. I was driving a Maruti 800 at that time, and of course the Delhi traffic jams were very new and frightening to me. Suddenly my car got covered in complete darkness for a few seconds. My mom panicked and thought I would panic too and bang my car. Although my car was at a safe distance, I didn't bang up, but the thought that was baffling me was what caused the complete darkness. As we looked in awe, we both saw a huge peacock fly away from my car.
apparently the peacock was so huge that it just covered my car from all sides. That was even more baffling is that no one seemed to look at it, as if none could see it. As unbelievable as it may sound, I saw the traffic didn't look as tense as it did a few minutes ago and was moving at a reasonable pace. तो संगत जी, गुरुजी ने जैसे पहले प्रिडिक्ट किया था कि आंटी गुरुजी से मिलने दिल्ली जाएंगी ड्राइव करके, सो उस दिन आंटी ना गुरुजी एक बड़े मंदिर का एक बहुत बड़ा स्वरूप आंटी ने क्लिक करी थी फोटो, तो वो आंटी ने लैमिनेट कराई थी और आंटी ने सोचा था वो गुरुजी को देंगे। सॉरी समझिए। तो जैसे एम्पायर स्टेट दिल्ली पहुंचने से पहले आंटी एक ट्रैफिक में फंस गई, ट्रैफिक जैम में। वहाँ पर आंटी मारुति ड्राइव कर रही थी और मारुति 800 ड्राइव कर रहे थे और दिल्ली के ट्रैफिक जैम्स आपको पता ही है ना। आंटी बहुत मतलब आंटी ने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा ये नया सा कि इतना ट्रैफिक जैम होता है दिल्ली में, तो आंटी को बहुत डर लगने लग गया। सडनली आंटी की जो कार थी वो एकदम से डार्कनेस, मतलब कंप्लीट डार्कनेस, अंदर गाड़ी की कोई लाइट ही नहीं आ रही। अब फ्यू सेकंड्स के लिए आंटी और उनकी मम्मा पैनिक होने लगे कि मतलब उनको ऐसे लगा कि अब आंटी गाड़ी ठुक जाएगी आगे से। सो आंटी ने तो बहुत आराम से गाड़ी चलाई क्योंकि वो सेफ डिस्टेंस पे थी और गाड़ी कहीं से भी नहीं ठुकी, कहीं पे भी बैंग अप नहीं हुई। बट आंटी के मन में ये थॉट आया कि ये जो कंप्लीट डार्कनेस है ये कैसे हुआ, और वो क्या देखते हैं, एक बड़ा सा पीकॉक उनकी पूरी गाड़ी को कवर कर लिया था, आगे से साइड से हर जगह से इतना बड़ा पीकॉक। और हैरानगी की बात थी कि आसपास किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा और किसी ने भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। तो बहुत अनबिलीवेबल ये साउंड कर रहा है, बट आंटी ने जब देखा तो ट्रैफिक एकदम से डेंस, मतलब इतना ज़्यादा डेंस नहीं था, ट्रैफिक जाम हट चुका था और फ्यू मिनट्स के अंदर मतलब आंटी बहुत आराम से ऐसे स्पीड से मतलब ट्रैफिक चल रहा था। सो ऐसा अजीब सा उनके साथ इंसिडेंट हुआ। I left the photograph with the caretaker since it was early and Guruji was still in Samadhi. I told them I'll come in the evening during Sangat hours. In the evening, as we entered, Guruji called my mother and me into his room and said, "Tu gaddi chala ke aayi hai? You have driven the car?" I replied in the affirmative and he said, "Dekhe fir nazare, bless karta tenu te teri gaddi nu. Did you see the sight? I bless you and your car." As I sat down, I noticed that the picture of the Bada Mandir that I had given was already mounted on the wall of his room in Empire State. He kept pointing to it all day and told everyone who saw it, "सुखमनी ने खिंची है, बहुत सोनी आई है, सब कुछ आ गया है, प्रोफेशनल्स भी नहीं खिंच सके, इतनी सोनी आई है." Sukhmani has taken the picture. It has been beautifully captured. Even professionals couldn't have taken such a perfect shot. तो संगत जी, जो आंटी ने जो फोटोग्राफ थी वो गुरुजी के पास, जो केयर टेकर्स थे उनके पास छुड़वा दी थी और गुरुजी समाधि में थे। अब आंटी ने कहा कि हम वो शाम को आएंगे संगत आवर्स के टाइम पे। जैसी शाम को आंटी मंदिर में एंटर हुई तो गुरुजी ने आंटी और उनकी मम्मा को बुलाया और गुरुजी ने पूछा कि तू गड्डी चला के आई है? तो आंटी ने हाँ जी पॉजिटिव साइन में ऐसे रिप्लाई किया। तो गुरुजी कहते, देखे फिर नज़ारे,
मैं तेनू ते तेरी गड्डी नू ब्लेस करता। सो आंटी ने क्या नोटिस किया कि उनके जो गुरुजी के रूम में पीछे वो बड़ा मंदिर का स्वरूप जो आंटी सुबह छोड़ के गई थी वो ऑलरेडी लग चुका था। और फिर पूरा दिन मतलब जो भी आ रहे थे संगत, गुरुजी ने सबको दिखाया वो फोटोग्राफ बड़े मंदिर की। और फिर गुरुजी ये बड़े प्राउडली ऐसे बोल रहे थे कि सुखमनी ने खिंची है, बहुत सोहनी फोटो आई है। फिर गुरुजी कहते इस दे विच सब कुछ आ गया। फिर गुरुजी ने भी कहा कि प्रोफेशनल्स भी इतनी सोहनी फोटो नहीं खिंच सकते। सो गुरुजी का प्यार था आंटी के लिए और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। शुक्राना गुरुजी। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो फोटोग्राफ है जो आंटी ने क्लिक करी थी और जो गुरुजी को दी थी। इसमें अगर आप देखेंगे शिवलिंग भी है, बहुत सुंदर फोटोग्राफ। सो शुक्राना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और आज के लिए हम आज्ञा लेते हैं। बट गुरुजी के आज के जो सत्संग थे, जो चैप्टर्स थे, कि गुरुजी आपके मन में इनसिक्योरिटीज होती है ना, गुरुजी आपकी इनसिक्योरिटीज को दूर करते हैं। जैसे जो पहला चैप्टर था शादी वाला, हाँ जी अंकल, मैंने फिर से करा देती हूँ मैं दर्शन। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये पिक्चर शुक्राना। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जो मैं बात कर रही थी कि गुरुजी आपकी इनसिक्योरिटीज पे काम करते हैं। जिन चीज़ों में आपको आप इनसिक्योर फील करते हो ना, तो गुरुजी वही चीज़ों से, मतलब जैसे उस सत्संग में जब आंटी एक शादी पे अटेंड करी थी, वो सेम पुराने कपड़े ही रिपीट कर रही थी, पर गुरुजी ने उन कपड़ों को ऐसे ब्लेस कर दिया कि सब उनको आके कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, आपका सूट बड़ा एक्सपेंसिव होगा, ये वो। तो गुरु आंटी को अनसिक्योरिटी हो रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, उनके पास सेम एक ही ड्रेस है, बट गुरुजी का वे अलग था। वो आपके अंदर की हर एक बात पे बड़ा काम करते हैं और वो मोमेंट्स को गुरुजी ने आंटी इंजॉय करने लगी शादी। तो ये गुरुजी का प्यार है। और गुरुजी ने गाड़ी सिखाना सिखाया आंटी को। और जो इम्पॉसिबल है, हमें लगता है कि ये कैसे हुआ, बट जो गुरुजी की लीला सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं संगत जी, सिर्फ वही जान सकते हैं। हमको नहीं कुछ पता, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और हम कई बार हम भी अचंभित हो जाते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। सो गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने का बहुत अलग अलग वे है संगत जी। सो इसी के साथ जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी तरुणा दीदी, जय गुरुजी। जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी नमिता आंटी, जय गुरुजी करण अंकल, जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। जय गुरुजी रुपेश अंकल, जय गुरुजी अनीता आंटी, जय गुरुजी कपिल अंकल, जय गुरुजी निशु आंटी, जय गुरुजी गीता आंटी। सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी। तो इसी के साथ वाणी को यहीं पे राम देती हूँ। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइएगा और डायरेक्ट कनेक्शन। और गुरुजी को बहुत प्यार कीजिएगा, उनको और कुछ नहीं चाहिए आपके प्यार के अलावा। सो इसी के साथ जय गुरुजी। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। जय गुरुजी।